करेंगे। अरे जो चाहेंगे वो करेंगे, घबराइए मत आप। कंपेनिंग से भी बहुत आगे करेंगे, आप देख लीजिएगा। जोश में आकर के मेरा नामांकन करा देने का काम किया है। मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। कल डेट है नामांकन वापस लेने का। कल मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा और जहाँ इनको ये तस्वीरें देखने के बाद एक रामायण की हमको वो दृश्य याद आ गया जिसमें राम जी जो है वनवास चले जाते हैं और उनको मनाने के लिए भरत जी जाते हैं। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कि राम प्रवेश राय जी का जब टिकट कटता है तो वो नाराज होकर निर्दलीय अपना नामांकन कराते हैं। उसके बाद उनके छोटे भाई जो है आज मनाने आए हैं। आपके छोटे भाई तो आ गए आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इनसे हम कभी नाराज़ नहीं हुए हैं। शुरू से भले उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन पहली बार मैं विधायक बना था तो ये भी बैकुंठपुर से 7 विधायक बन के गए थे। और इस समय 20 साल विधायक रहने के बाद स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में आक्रोश आता है। इतने दिनों के बाद बिना मतलब का जब टिकट कट गया तो हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा आक्रोश आया, लेकिन मैं तो समझता था क्योंकि मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता था, लेकिन कार्यकर्ताओं के आक्रोश के आगे मेरी नहीं चली और कार्यकर्ताओं ने आवेश में ले जाकर के मुझे मेरा नामांकन निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में करा देने का काम किया था। लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद मैंने कार्यकर्ताओं के जोश को ठंडा करने का काम किया और यह समझाया कि देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारत माता की जय हम लोग रात दिन बोलते हैं और हम लोग राष्ट्रवादी हैं, सनातनवादी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने बहुत दिन तक जेपी आंदोलन से लेकर के आज तक संघर्ष किया है। जंगल राज के विरुद्ध में आंदोलन करके हम लोगों ने लाठियाँ खाने का काम किया है और कार्यकर्ताओं को समझा बुझा करके हमने नामांकन जरूर दे दिया है। लेकिन सभी लोगों से, हमारे नेताओं से भी हमारी बातें हुई है, चाहे भाजपा के हो चाहे जदयू हो। मंजीत बाबू से भी कल हमारी बात हुई थी वहाँ जब हम लोग स्कूटनी में गए थे तो। और कल विड्रॉल के डेट है, इनके समर्थन करते हुए मैं कल अपना नामांकन वापस ले लूँगा और पूरे तौर पर पूरे जोर शोर के साथ हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपना हर ताकत लगा देगा। बड़ा भाई वाला भूमिका निभाइए। बिल्कुल, बड़े भाई के रूप में इन्हें आशीर्वाद देते हैं। आपके पास फोन भी आया हुआ था? तो शीर्ष नेताओं से बातचीत तो होती रहती है, उसमें क्या है। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का नेताओं से बातें होती रहती है। नेताओं ने भी मुझसे आग्रह किया, हमने कहा कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जोश में आकर के मेरा नामांकन करा देने का काम किया है। मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। कल डेट है नामांकन वापस लेने का। कल मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा और जहाँ इनको मेरी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरे तौर पर इनका साथ देने का काम करेंगे। किला शिकवा सब खत्म, कोई किला शिकवा ना पहले था ना, भूमिका निभाइएगा। बिल्कुल पहले भी कोई किला शिकवा नहीं था, आज भी नहीं है। पार्टी की तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया है? ना, वो सब नहीं होता है हमारी पार्टी में। ना, हम कार्यकर्ता हैं। यही हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के सिपाही हैं। एक समय था सुशासन का, नीतीश जी का जब मुख्यमंत्री बने शुरू में तो डंका बज रहा था। उन्होंने जंगल राज को समाप्त करने का काम किया, बिहार में सुशासन लाने का काम किया और उनके सरकार में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो मैं समझा कि भाई मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ तो मैं नीतीश जी जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मैं मंत्री हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ। इसलिए कोई हमारी शिकायत नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता है और पार्टी का जो आदेश आता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। हम लोगों की क्या जवाबदेही है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। मंजीत बाबू को हजारों हजार वोट से हम लोग जिता करके भेजने का काम करें। हमारे रिकॉर्ड को भी इस बार ही तोड़ेंगे। हम पिछले बार 15,000 से हमारी लीडिंग रही है, इस बार 30-40 हज़ार की लीडिंग हम लोग देने का काम करेंगे बरौली विधानसभा क्षेत्र में इनको जिता करके। क्या लगता है, आप तो मान गए, गोपालगंज का क्या होगा? सब लोग मानेंगे, भतीजा मानेगा आपका? बिल्कुल सब लोग मानेंगे। मंजीत बाबू के साथ हम खाली हो गए ना, हम लोग 6 की 6 सीटें अभियान चला करके हम लोग वादा करके आए हैं कि नीतीश कुमार की झोली में, नरेंद्र मोदी की झोली में 2000। आप एक आरोप लगा रहे थे कि मिथिलेश जी और मंजीत जी के बीच भी कोई डील हुई थी, इसको कैसे देख रहे हैं? गलत बात है, कोई आरोप नहीं लगा रहे थे। कुछ लोग षड्यंत्र किए थे अपना, लेकिन उस षड्यंत्र को हम लोग विफल करेंगे। चाहे जो भी सिंबल लेके आया है उसको जिताकर हम लोग भेजने का साथ कैंपेनिंग भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे जो चाहेंगे वो करेंगे, घबराइए मत आप। कंपेनिंग से भी बहुत आगे करेंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक। अब बड़ा भाई अपना फर्ज निभा दिया, छोटा भाई क्या करने वाले हैं बड़े भाई के लिए? नहीं, आदरणीय राम प्रवेश राय जी केवल बड़े भाई नहीं बल्कि अभिभावक भी हमारे हैं और हमने शुरुआत दौर से कहा कि आदरणीय राम प्रवेश राय जी के प्रति हमारा सम्मान है। चूँकि राजनीति में अनुभवी व्यक्ति हैं
और लंबे समय से इस बरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनडीए का फैसला हुआ कि हमको बरौली विधानसभा क्षेत्र से लड़ना है, तो हमने उस फैसले को स्वीकार किया है। लेकिन सम्मान में न इनके तरफ से कोई कमी आज तक रही, ना हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है। रामप्रवेश राय जी जितने सालों से विधायक हैं, हम हों, पहला वोट हम और हमारे परिवार के लोग आदरणीय रामप्रवेश राय जी को देते थे, और हमारे पैतृक गांव देवापुर में भी रामप्रवेश राय जी 20 वर्ष के राजनीति में कभी हमारे देवापुर में कभी यह चुनाव किसी मतदान केंद्रों पर यह नहीं हारे हैं। तो एक रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, एक लंबे समय का हम लोगों का रिश्ता है, और हम इनका सम्मान करते हैं और आगे भी हम सम्मान करने का काम करेंगे। रामप्रवेश राय जी के कार्यकर्ताओं में ये थोड़ा द्वंद्व है कि क्या इनके जैसा प्यार आप दे पाएंगे उन सभी को? देखिए, हमारा भी 28 सालों का एक राजनीतिक जीवन है, और लंबे समय से हमने इस राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। और आप देख रहे होंगे कि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्रों में हमको भले यहाँ भेज दिया गया लड़ने के लिए, कितना दर्द में वहाँ के लोग हैं, आंसुएं छलक रहे हैं। हमारे नामांकन में भी उनके लिए दर्द छलका। तो हम जब भी राजनीति करते हैं तो कार्यकर्ताओं से एक समन्वय रहता है, उनकी इज्जत मान सम्मान मैं देता हूं, और आगे भी भविष्य में एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं का उसी रूप में उनका सम्मान देंगे और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। हम लोग यहाँ थे तो कुछ कार्यकर्ता चर्चा कर रहे थे कि मंजीत बाबू को एक और पोस्ट है नागरिक उपाध्यक्ष का, क्या वो इनको दिलवाने का प्रयास करेंगे? मतलब कुछ चर्चा हो रही है। देखिए, रामप्रवेश राय जी की राजनीति में एक लंबी समय है, और खुद राजनीति में प्रतिष्ठित लोग हैं। हम तो राज नागरिक परिषद से हमने त्यागपत्र बहुत पहले ही दे दिया। तो पार्टी में आज भी, पार्टी में नहीं बल्कि एनडीए में आज भी रामप्रवेश राय जी का सम्मान है, और भविष्य में भी रामप्रवेश राय जी का पार्टी में सम्मान रहेगा।